भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं और आमतौर पे हमें कंफ्यूजन जरूर हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य कई बार जो है क्वेश्चन जो पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसमें एक जो है मौलिक कर्तव्य दिया होता है और एक डीपीएसपी दिया होता है और उसमें से अंतर पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा राज्य का नीति संयुक्त तत्व है। अब वो एक्चुअली होता क्या है कि हमें दिमाग में बैठती नहीं है चीजें, तो हम बता नहीं पाते। आज मैं आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद करवा दूंगा, क्लास में ही याद कर लेंगे। कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में इनको पहचानना है। कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से समझना है, आज के सेशन में हो जाएगा। देखिए, ये पहली बात, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा संविधान का भाग है, ये मूल संविधान में नहीं था। कहां पे नहीं था? मूल संविधान में। जब संविधान बना था तब ये इस हिस्से को नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये हिस्सा नहीं था, तो क्या था इसकी जगह पे? मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। कब जुड़ा ये 42वां संविधान संशोधन किया गया, उस दौरान जुड़ा। तो कुछ अभी फैक्ट और फिगर्स भी बताऊंगा। अब देखो, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, ये एक सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है जिससे सोशल चेंज किया जा सकता है। देश के नागरिकों को उनके अधिकार तो दे दिए गए फंडामेंटल राइट के माध्यम से, लेकिन उनके कुछ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए देश के लिए, है ना। आपके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। आपके अधिकार तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपके कुछ कर्तव्य हो, कुछ दायित्व हो। तो यदि राज्य आपको फंडामेंटल राइट दे रहा है तो आपके कुछ तो राइट ड्यूटी होगी। बिना ड्यूटी के तो काम थोड़ा नहीं हो सकता है। केवल आपको अधिकार मिल जाए और आपके कोई कर्तव्य ना हो, कोई दायित्व ना हो, तो एक सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के तौर पे इनको देखा जा सकता है, जो देश के नागरिकों के दिमाग में एक सोशल चेंज लेकर के आए। ठीक है, अब इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं पूरे के पूरे पहले 11 याद करवाऊंगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ से लिया गया था। ये सोवियत संघ से। विश्व में 2 देश हैं, जापान और सोवियत संघ, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी जैसी बात है, वहीं से सोवियत संघ से प्रभावित है ये। ठीक है, वर्तमान में रूस है, उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इसी के समय में आपातकाल भी लगा था, आपातकाल के दौरान यह हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें प्रस्तावना में और जो बहुत सारी न्यायपालिका की शक्तियां भी खत्म की गई, बहुत सारे जो है नए प्रावधान जोड़े गए, यहां तक कि कई सारे भाग जोड़ दिए गए, तो बहुत सारी चीजें हुई। यहां तक प्रस्तावना भी हुआ और उसी दौरान पे फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा, आपका मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक है, तो कब जोड़ा गया ये? 42वें संविधान संशोधन में। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान पूछता है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, एक ही आर्टिकल है 51A, एक ही आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी हैं और 51A आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं और टोटल इनके नंबर्स कितने? 11। कितने टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं आपके, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इतना दिमाग में बैठाना है। जब ये बने थे तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन एक संशोधन करके एक और जोड़ा गया, संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन। देखो, 42वें संविधान संशोधन से ये पूरा भाग जोड़ा गया और 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटी जोड़े गए, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका 11वां जोड़ा गया, 11वां एक और जोड़ दिया गया और टोटल संख्या हो गई 11 इनका। तो 86वां संविधान संशोधन से इनकी संख्या, ये कब हुआ था? 2002 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, और ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल संख्या नंबर्स कितने हैं? 11 इनकी, है ना। तो ये आपको दिमाग में बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार याद करा देता हूं। इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, इनकी प्रकृति कैसी है। इनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। जैसे डीपीएसपी के लिए भी हम न्यायालय नहीं जा सकते, डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं है, केस नहीं लाया जा सकता, वाद योग्य नहीं। वैसे ही
आप फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के भी आप न्यायालय नहीं जा सकते, गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। लेकिन इस पे बहुत सारे के जो है न्यायालय के द्वारा बहुत सारे जो है समय समय पर क्या किए गए हैं, बहुत सारी टिप्पणी की गई है, उन टिप्पणियों के बारे में बताऊंगा। गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, ठीक है। एफआर जो फंडामेंटल राइट है वो आपके न्यायिक प्रकृति के हैं, न्यायिक प्रकृति के हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी फंडामेंटल ड्यूटी आपको समझनी है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है, लास्ट में कुछ शब्द लगे होंगे, जैसे कि करें, करें शब्द बहुत लगा होगा। आपको क्या करना चाहिए, नागरिकों को क्या करना चाहिए, एक तो करें शब्द लगा होगा, दूसरा रखें शब्द भी लगा होगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, और तीसरा होगा शब्द भी लगा होगा। करना चाहिए, आपका दायित्व आएगा यहां पर, है ना, नागरिकों को ये करना चाहिए, ये रखना चाहिए, ये होगा। तो मतलब कुछ ये लास्ट में टर्म्स आते हैं, जब आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इससे पहचानना है कि डीपीएसपी में राज्य का कर्तव्य है, और ये फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल ड्यूटी आपके नागरिकों के कर्तव्य हैं, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, राज्य का कर्तव्य, राज्य का काम करना है, राज्य के लिए है। और एफडी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है, नागरिक के लिए, नागरिक के लिए। क्लियर है, स्पष्ट है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा हम सभी के बारे में एक बार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पे 11 है, एक एक करके देखेंगे, मैं आपको टर्म समझाऊंगा। देखिए पहला है संविधान का पालन करें, ठीक है, करें शब्द देखिए यहां पे आ गया। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है, 2 करें शब्द आ गया आपका। तो ये पहचान मैं आपको बेसिक कुछ पहचान यहां पे याद कराऊंगा ताकि आपको मौलिक कर्तव्य देख लें। तो संविधान का पालन, सिंपल चीज है, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान के द्वारा जो संस्थाएं स्टैब्लिश की गई हैं, राष्ट्र ध्वज है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान है, उसका आदर करें, ये नागरिकों के लिए पहला कर्तव्य दिया गया। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। देखिए दूसरा शब्द है रखें और उनका पालन करें। तो यहां पर भी देखिए जो हमारे देश के नेशनल हीरो हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे लिए जिन्होंने कुर्बान कर दिया अपना सब कुछ, उनके लिए आपको क्या करना है, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोना है और उनका पालन करना है, ठीक है। इसके बाद भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। आप देखेंगे रखें और करें 2 शब्द लगातार आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला तो संविधान से जुड़ा हुआ है कि संविधान का पालन करना है। दूसरा आपका किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारे देश के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन और उससे जुड़े हुए आदर्श। तीसरा भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, भाग 1 से जुड़ा हुआ है आपका, भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता, या कह सकते हैं प्रस्तावना में भी ये शब्द लिखा हुआ है आपका, ठीक है। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करें, संप्रभुता, तो ये आपका जो है प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए ये प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है आपका, किससे जुड़ा हुआ है, प्रस्तावना से। प्रस्तावना में भी यही पक्ष दिए गए हैं और आपके लिए भी ये ड्यूटी दी गई है, ठीक है। दूसरा देश की रक्षा करें, ये सारा कुछ जितने भी हैं आपको अभी शुरुआत में भारत के लिए ही हैं। राष्ट्र की सेवा करें, इसके बाद भारत के, अब यहां पे भारत के लोगों की बात की जा रही कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना, सब बराबर समझना, एक दूसरे के साथ एक बराबर ही मानना है, किसी को धर्म, जाति, भाषा इसके आधार पे अलग अलग नहीं मानना है। तो सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित, ठीक है, वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो देखिए करे शब्द आ रहे हैं आपके जितने, ठीक है।
इसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, तो ये कल्चर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सिंपल कर देते हैं। पहला पॉइंट संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे आजादी से जुड़े हुए जो नायक हैं, है ना, आजादी के नायक जितने भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह सकते हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ा हुआ है। इससे याद हो जाएगा आपको, अभी मैं बिल्कुल याद कराने के मूड में हूं, याद करा दूंगा। तीसरा आपका जो जुड़ा हुआ है ये राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य कि राज्य की संप्रभुता रहे, राज्य की परिभाषा मैंने पढ़ाई है ना, तो तीसरा राज्य से जुड़ा हुआ है। चौथा भी आपका राज्य से जुड़ा हुआ है कि देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी राज्य से जुड़ा हुआ है, चौथा भी। पांचवा राज्य के लोगों से जुड़ा हुआ है, नागरिकों से जुड़ा हुआ है कि नागरिकों को बराबर समझें, भेदभाव ना करें, नागरिकों से जुड़ा हुआ है। छठवां हमारे कल्चर से जुड़ा, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि हमारी संस्कृति की रक्षा करना है आपको, जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। सामाजिक संस्कृति की बात कही गई है, देखिए यहां पे लिखा हुआ हमारी सामाजिक संस्कृति। ठीक है, तो गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करें। ठीक है, इसके बाद तीसरा पर्यावरण, इसके बाद अगला है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण। अभी ये वाले पूरे एक एक जो लास्ट वाले पॉइंट लिख रहा हूं ना, इनको याद करेंगे आप। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें। ठीक है, और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, करें और रखें शब्द आएंगे हर जगह पे। फिर इसके बाद आपका किससे जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। तो ये स्वयं से जुड़ा हुआ है, खुद से। हर व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, स्वयं वैज्ञानिक तर्कशील होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका, मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आपको ज्ञानार्जन करना चाहिए, सुधार की भावना, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की भावना। तो इसी दृष्टिकोण से आपका ये जुड़ा हुआ, खुद से, खुद का विकास। ठीक है, इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगला। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। यह भी आपके स्वयं से जुड़ा हुआ है कि आप स्वयं का विकास करें, स्वयं का विकास, स्वयं का विकास करें। ठीक है, जिससे देश का भी विकास होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक, मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी उपलब्धियां लीजिए, सामूहिक तौर पे भी ऐसी उपलब्धियां करिए जिससे क्या हो जाए, राष्ट्र की प्रगति और निरंतरता में बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद ये अभिभावकों के लिए लिखा गया है, किसके लिए, अभिभावकों के लिए, अभिभावकों के लिए। यह आपका 11वां नंबर है। अभिभावकों के लिए कुछ ड्यूटी दी गई है कि अभिभावकों का क्या कर्तव्य है, अभिभावक का जो आपके गार्जियन है उनके लिए क्या ड्यूटी दी गई है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। और इसको जो है आपका 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब सिंपल सा देखो, अब आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, मैंने डिकोड कर दिए। देखो पहला तो संविधान से जुड़ा, हमारे देश में सर्वोपरि क्या है, संविधान। संविधान के बाद दूसरा क्या है, देश को आजाद करने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दूसरा उनसे जुड़ा हुआ है। तीसरा हमारे देश की राज्य की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, राज्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता, जैसे प्रस्तावना में टर्म्स दिए गए हैं ना, वो सारे हैं। इसके बाद फिर आपका राज्य से जुड़ा हुआ कि राज्य की रक्षा करें, देश की सेवा करें, देश को जो है आप बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ये आपका। इसके बाद अगला नागरिकों से जुड़ा हुआ कि नागरिकों को भेदभाव ना करें, है ना, धर्म, भाषा, प्रदेश के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करें, और स्त्रियों के विरुद्ध सम्मान रखें, ऐसी कोई भी प्रथा का पालन ना करें। तो ये आपका महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, नागरिक, महिला, हर चीज से जुड़ा हुआ, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, सभी प्रकार की, और महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद
हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी कल्चर की हमें रक्षा करनी है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, स्वयं को हमें बेहतर बनाना है, स्वयं को बेहतर बनाना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है ना, स्वयं का विकास करना है और अभिभावकों के लिए जिम्मेदारियां दी गई। बस इतने पॉइंट है। संविधान की रक्षा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना है, ठीक है, देश की रक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सारी चीजें। इसके बाद क्या है, यहां पे अपने संस्कृति की रक्षा करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है, सब बस इसी तरीके से आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, स्वयं को बेहतर बनाना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, व्यक्तिगत स्वयं का विकास करना है और अभिभावकों के लिए। ये आपके टोटल दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप मुझे एक बार बताओ, कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा कि ये कैसे याद किए जा सकते हैं? आप एक बार इनको तोड़ दीजिए, इनके भाव को समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। बस संविधान की रक्षा, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्षा, ठीक है, राज्य की रक्षा, राज्य की रक्षा में 2 आर्टिकल हैं आपके, ठीक है, 2 क्लॉज हैं, तीसरा और चौथा, ठीक है, एक आपकी एकता अखंडता की बात कर रहा है, दूसरा रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। तो राज्य की रक्षा, राज्य के नागरिकों की रक्षा, है ना, नागरिकों में भी आपस में भ्रातृत्व रहे, प्रेम रहे, विश्वास बंधा रहे, ठीक है, कल्चर संस्कृति की रक्षा, इसके बारे में बात की गई है। पर्यावरण की रक्षा, यह भी ध्यान रखना है, पर्यावरण की रक्षा की बात भी की गई है। स्वयं का विकास करना है, आत्म विकास करना है, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, फिर आपको स्वयं का विकास करना, फिर अभिभावकों के लिए कर्तव्य दिया गया है। सिर्फ इतना कर्तव्य दिया गया कि जिम्मेदारी करनी है। बस इतना करके आप याद कर लो, ये बहुत सिंपल है। अब चलो मैं पूरा एक बार फास्ट याद करा रहा हूं, ठीक है। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। क्लियर है? आदर करें, करें शब्द देखिए आ गया यहां पे, जहां भी करें शब्द आएगा, रखें शब्द आएगा, क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा व प्रदेश आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का जो है परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात भी की गई है, ठीक है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, उसका परिरक्षण करें, कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। भारतीय पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, ठीक है, किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। ये जो दंगे वगैरह होते हैं उन सब के लिए आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि ऐसी चीजों में आप प्रतिभाग ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के अभिभावकों को क्या करना है? उनको शिक्षा के अवसर को प्रदान करने का प्रयास करना है। तो ये तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं। यदि आप 11 के 11 एक दो बार और पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। अब देखो इनका महत्व क्या है। सबसे पहली बात, इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। पहली चीज की गई कि यदि कोई असामाजिक गतिविधि करता है, असामाजिक गतिविधि क्या हो सकता है? भेदभाव करना असामाजिक गतिविधि है ना, भेदभाव करना, हिंसा करना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना। तो असामाजिक गतिविधि नहीं कर सकते आप इस देश में, इसके लिए चेतावनी दी गई है। इसमें बकायदा आपको बोला गया आपकी ड्यूटी है कि राष्ट्र के विकास में योगदान करें, राष्ट्र के विनाश में योगदान ना करें, राष्ट्र का अपमान ना करें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना करें, सार्वजनिक संपत्ति को समाप्त ना करें, सार्वजनिक शांति को भंग ना करें। इन सब की व्यवस्था यहां पे हर बात पे बात की गई है। तो असामाजिक गतिविधि, जो अराजक गतिविधि है, उसके लिए पहली बात सख्त निर्देश फंडामेंटल ड्यूटी में दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी किसी भी प्रकार से वो सार्वजनिक संपत्ति को समाप्त ना करे, भेदभाव ना करे, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। ये सारी चीजें दी गई हैं। पहली बात तो ये बोला गया, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध स्पष्ट चेतावनी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में दी गई है। दूसरा, अनुशासन, थोड़ा सा अनुशासित जीवन रहे, राष्ट्र के प्रति अनुशासन रहे आपका, राष्ट्र के प्रति आपका प्रतिबद्धता रहे, राष्ट्र के प्रति आपका कमिटमेंट रहे, है ना। एक सक्रिय नागरिक बने, आप सक्रिय भागीदार बने, राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने का प्रयास करें, देश के साथ अपने आप को जोड़ पाए।
इसलिए फंडामेंटल, तो ये अनुशासन और आपकी प्रतिबद्धता को भी तय करने का काम करते हैं। दूसरा, कानून की संवैधानिकता को भी निर्धारित करने में सहायता करते हैं। वैसे तो ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, आप इनके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका किसी मामले को सुनवाई करती है, मान लीजिए आपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया है ना, अब इसके लिए बाकायदा एक कोड बना हुआ है, आपका राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कोड बना हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज को कैसे आपको लगाना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, एक प्रॉपर एक कोड बनाया गया, ध्वज संहिता बनाई गई है हमारे देश में। आपने राष्ट्रगान का, देश के किसी आदर्श का, जो हमारे जैसे महात्मा गांधी को लोग बुरा भला कहते रहते हैं, तो जब कभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस होता है तो वैसे में फंडामेंटल ड्यूटी न्यायालय को मार्गदर्शित करते हैं कि संविधान की, कानून की संवैधानिकता को निर्धारित कर पाए। जैसे मान लीजिए विधायिका भी बहुत सारे कानून पारित करती है, लेकिन जब संवैधानिकता की जांच में न्यायालय में वो जाता है तो मौलिक कर्तव्य में घटक निहित है, तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी निहित होनी चाहिए, केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए, आपके कर्तव्यों को भी वहां पे डाला होना चाहिए। तो न्यायपालिका जो है समय समय पर फंडामेंटल ड्यूटी से भी मार्गदर्शित होती है। ठीक है, इसके बाद एक तरीके से आपको फंडामेंटल अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकार तब आपके सुरक्षित रह सकते हैं जब आप अपनी ड्यूटी को भी निभाएं, आप देश के प्रति अपनी वफादारी को निभाएं, तब आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो नागरिकों के लोकतांत्रिक आचरण को व्यवस्थित करती है फंडामेंटल ड्यूटी, कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवहार करें, लोकतांत्रिक आचरण करें, बुनियादी मापदंडों का पालन करें, जो बुनियादी मापदंड कानून के तहत देश चल रहा है उसका पालन करें। तो आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण में भी फंडामेंटल ड्यूटी काम करते हैं। आप फंडामेंटल ड्यूटी से बच नहीं सकते हैं। तो आप यदि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेकर के। अब देखो, न्यायालय ने कई बार इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन दी है। एक वाद आया था आपका एम्स छात्र बनाम एम्स जो है, जो आपकी संस्था है आयुर्वेद, जो हमारा एम्स सबसे बड़ी संस्था है दिल्ली, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, वो मौलिक कर्तव्य भी उतने महत्वपूर्ण है जितने कि मौलिक अधिकार हैं आपको, आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप यदि अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार आपको कहां से मिलेंगे? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके यदि आप अपने इन फंडामेंटल ड्यूटी को किसी तरीके से वायलेट करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर आपके खिलाफ जा सकती हैं चीजें। ठीक है, दूसरा, ये एक सामाजिक प्रतिबंध भी है ना, कानूनी प्रतिबंधों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबंध, कि आपको समाज में कैसे रहना है, आपको समाज में किस तरीके का बिहेवियर करना है, अपने देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन सब के बारे में बताया गया ये। तो ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पे संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट पे एक निर्बंधन है। आपको लग रहा होगा कि आपके फंडामेंटल राइट पे कोई निर्बंधन नहीं है, वैसे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उन पे भी बहुत सारे निर्बंधन है, हर आर्टिकल में बहुत सारे निर्बंधन दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भी एक निर्बंधन का काम करते हैं। आप अपने मौलिक कर्तव्यों से भागेंगे तो मौलिक अधिकार आपके कभी भी सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे। तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये आप सभी के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखो, इसके लिए पहली बात स्कूली स्तर पे काम करना चाहिए। ठीक है, लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको आपको समझना चाहिए, और समाज में सार्थक योगदान देने वाले नागरिकों को संविधान को समझना चाहिए, जन व्यवस्था की बारीकियों को समझना चाहिए, और इन सब के लिए अपने फंडामेंटल ड्यूटी को जब निभाना चालू कर देंगे तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, भारत में एक संवैधानिक संस्कृति का विकास करना है हमें। कैसी संस्कृति बनानी है? कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप करना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सामाजिक संस्कृति की बात कही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर कैसे डेवलप होगा? जब लोगों को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी याद होगी, लोग संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं देश में इस समय संविधान साक्षरता को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है। कोल्लम जिला आपका जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो देश में भी बहुत सारे लोगों को अपने संविधान के बारे में ही नहीं पता है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पता है, अपने फंडामेंटल राइट नहीं पता है। तो वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो इस लोकतंत्र में रह रहा है, इस लोकतंत्र में उसे अपने कर्तव्यों को भी जानना चाहिए और अपने अधिकारों को भी जानना चाहिए। ठीक है, और यही बात तो लिखी गई है। देखिए,
सबसे पहला क्या है, संविधान का पालन करें। तो संविधान जब जानेंगे तभी तो पालन करेंगे। जब संविधान के आदर्श समझेंगे, संविधान की संस्थाएं, संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ज्ञान, इन सब का जो है आप क्या करेंगे, अनुपालन करेंगे जब आप उसके बारे में जानेंगे। तो आपको जानना जरूरी है, जब तक जानेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण रखना किसके तहत प्रावधान है। तो प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है हम संप्रभु संपन्न बनाएंगे, भारत को लोकतांत्रिक बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, ये सब बात कहां पे की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में। ये देखिए, ये वाला अब जो आपका है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके लिए भारतीय संविधान के 51वें में सारी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सी बात सही है। तो क्या इसके लिए कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है कि भाई कानून कोई बनाया गया है क्या? नहीं, कोई कानून नहीं बनाया गया, इसके लिए कोई कानून नहीं बना अभी तक। ये आपका वाद योग्य नहीं है। ये क्या कानूनी कर्तव्य है? नहीं, ये कानूनी कर्तव्य नहीं, स्वैच्छिक कर्तव्य है। ठीक है, कानूनी कर्तव्य ना होकर स्वैच्छिक कर्तव्य है। तो ये कोई कानूनी बाउंडेशन अभी तक इनके लिए तय नहीं की जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको एक तो पहचानना आना चाहिए, पहचानने के लिए मैंने आपको बताया, याद करने का एक तरीका भी बताया। अब आप खुद भी तरीके विकसित कर सकते हैं। ठीक है, कि संविधान की रक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, राज्य की रक्षा से जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद नागरिकों के सम्मान से, नागरिकों की रक्षा से, संस्कृति की रक्षा से, पर्यावरण की रक्षा से, स्वयं के आत्म विकास से, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वयं के आत्म विकास से जुड़ा हुआ है और अभिभावकों की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसे करके पॉइंटों से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, और फंडामेंटल ड्यूटी से कुछ इतने ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहली चीज स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका यदि आएगा तो। दूसरा आपको भाग 51 का में है, भाग 4A में है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। शुरू में 10 थे, अब 11 हैं, ये जोड़ा गया है और सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। बस इतना कर लेना है, इतना याद कर लेना है। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये टॉपिक को 1-2 बार पढ़ आइए, रट जाइए, आपको बिल्कुल से मतलब आपको ये टॉपिक एग्जाम हॉल पे मिलता है, पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट किसी को भी है तो एक बार इसके बारे में मुझसे पूछे, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है।